नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। देश में एक नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है और वो ये है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन एक बार फिर से देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में है। इसका खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने किसानों से संसद के घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील यहां पर करते हुए एक ऑनलाइन वीडियो जारी किया, जिसके बाद खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने खुफिया एजेंसी द्वारा सतर्क रहने के लिए ये कहा कि सिरसा में किसान आंदोलन के तहत संसद तक ट्रैक्टर यात्रा को लेकर एक फोन कॉल भी आए हैं और उसमें ट्रैक्टर लेकर संसद कूच करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही खालिस्तानी का झंडा लहराने की बात किए जाने की बात यहां पर की गई है। कॉल में यह कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस इसके लिए $1.25 लाख देगा। वहीं एक ऐसी ही साजिश का खुलासा जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां नारगोटा एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, जिनसे कि पाकिस्तान द्वारा रची जा रही बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ। भारत पाक सीमा के पास रीगल इलाके में सुरक्षा बलों ने 150 मीटर लंबी सुरंग मिली है, जिसका दूसरा छोर पाकिस्तान में था और उस सुरंग में पाकिस्तान की मोहर लगे बालू के कट्टे भी मिले थे, जिनसे सुरंग के बाहर निकलने के लिए एक सीढ़ी बनाई गई थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान आईएसआईएस खालिस्तानी समर्थित आतंकियों की मदद से पंजाब और गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सीमा में भारत के बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई में लगी हुई साजिश है। अब यह साजिश क्या अंजाम दिया जाएगा, किस तरीके से ये सामने आई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अकेल हमारे साथ में है और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ में है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, अगर खालिस्तानी आतंक की यहाँ पर बात की जाए, खालिस्तानी साजिश की यहाँ पर बात की जाए, किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एक अलग तरीके की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम पॉलिटिकल व्यू जान लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर से। लेकिन अगर रक्षा के मामले में बात करें तो एक बड़ी सुरंग यहाँ पर मिली। वो सुरंग का जो दूसरा छोर था वो पाकिस्तान में जाकर मिलता था। कई गोला बारूद वहां पर मिले हैं, हथियारों पर पाकिस्तान की मुहर लगी मिली है। कैसे देखे इसे? देखिए, खालिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है। सिंस 1971 जब से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है, तब से पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि भारत की किसी तरह टुकड़े किए जाए, चाहे उसमें कश्मीर का प्रोजेक्ट हो और चाहे वो खालिस्तान का प्रोजेक्ट हो। उस चीज को वो भड़काने में लगा हुआ है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस चीज में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। खास करके उसमें जो फॉरेन बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो यूके से हो, यूएसए से हो, वो सब इसमें लगे हुए हैं। तो भारत को ये बहुत ही गौर से इस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो खालिस्तान का मुद्दा है ये 1940 में शुरुआत हुई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ और दूसरे प्रदेशों को जो जोड़ने की मुहिम चली, उसमें पंजाब को भी भारत का हिस्सा बनाया गया। लेकिन सिंस देन एक खालसा जो है वो धीरे धीरे चलती रही, लेकिन 80s में जाकर ये अपनी पूरी बुलंदी पर थी, लेकिन उसको जिस तरह से दबा दिया गया वो पूरी तरह दब नहीं सका। वो धीरे धीरे आज भी उसकी सुगबुगाहट है और उसका जो यू कैन से रिजल्ट जो हमें इस जो किसान आंदोलन है इसमें देखने को मिला। तो भारत को इसमें देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपने हिसाब से काम करेंगी, लेकिन इसमें हमें पॉलिटिकली और सोशली बहुत ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना दिया गया है कि उसमें इस तरह का प्रोजेक्ट किया है कि सिख्स आर यू कैन से सेपरेट फ्रॉम हिंदूज। जैसे हम एक नारे की भी बात करें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। अरे सिख तो हिंदू ही तो है, हिंदू से ही तो सिख बने। सिख इज द जो पंजाबी भाषा में कहें तो शिष्य को सिख कहा गया है और गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की सदियों से चली आ रही है। जो भी गुरु को मानेगा वो उसका शिष्य है या उसका सिख है, तो दे आर नॉट सेपरेट। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलर्ट होने की आवश्यकता है। जो इस तरह का जो माइंडसेट लोगों में बन रहा है कि सिख आर सेपरेट देन हिंदूज, उसको रोकने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ यू कैन से कि जो सभी लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए
इस चीज को बार बार हवा देते रहते हैं, वो बहुत गलत है। रही बात जो पाकिस्तान से जो सुरंग मिली है, ड्रोन से वेपन्स की ड्रॉपिंग और ड्रग्स की ड्रॉपिंग, उसके लिए पिछले दिनों जैसे बीएसएफ का जो दायरा है, ऑपरेट करने का दायरा है, वो 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपने आप काम करेंगी, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो माइंडसेट को ठीक करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो ये एलिनेशन की जो थॉट प्रोसेस है वो रुक सके। हालांकि सिख जो है वो हमारे समाज के और हमारे धर्म के, हिंदू के मैं कहूँ, वो पार्ट एंड पार्सल हैं, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन ये स्वार्थी तत्वों को एलिनेट करने की आवश्यकता है, उनको इनसे दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात निकलकर सामने आई है अमरदीप जी कि आईएसआईएस का भारत के खिलाफ ये नया गेम प्लान इसे माना जा रहा है। खालिस्तान आतंकियों की मदद यहाँ पर ली है खालिस्तान में, तो इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि एक नया गेम प्लान किस तरीके से हो सकता है ये? इट इज नॉट ए न्यू प्लान। आप ये देखिए कि पहले भी जब 80s में पंजाब में जो आतंकवाद करता था, उसमें सपोर्ट पाकिस्तान से आ रही थी। इनफैक्ट जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके हेडक्वार्टर्स और उनके जो टॉप नॉच थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान में बैठे हुए थे। तो ये पाकिस्तान का जो है वो उठाया हुआ मुद्दा है, और उन जो सेपरेटिस्ट थॉट के लोग हैं उनको सपोर्ट पाकिस्तान शुरू से ही कर रहा है, आज भी कर रहा है। आईएसआईएस अगेन या जो आईएसआई है पाकिस्तान की सपोर्ट में लगी हुई है। उनका एक उद्देश्य है, किसी भी तरह भारत के टुकड़े करना है, चाहे वो पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो पंजाब का मुद्दा हो। तो वो हर तरह से उनकी प्लानिंग है कि भाई किसी तरह इनको अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। सिक्योरिटी एजेंसी अपने आप में अलर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो सब पकड़े जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का स्टेप है कि भाई बीएसएफ का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए ऑपरेट करने का। लेकिन उससे पहले ये जो थॉट प्रोसेस है, जो लोगों के दिमाग में जो ये चीज घर कर गई है कि वी आर सेपरेट स्टेट, उसको दूर करने की आवश्यकता है, उनको साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे गुरुद्वारों में जो सिख आतंकवादी थे, उनकी एक तरह से उनके जो म्यूजियम बना रखा है, उनके शहीद के तौर पर दर्शाया जाता है। एंड उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है विलेन के रूप में, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ हीरोज। तो थॉट प्रोसेस को रोकने की आवश्यकता है। बिल्कुल, रुक करेंगे हम हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी का। अखिलेश जी, अगर आपसे जानना चाहें, रक्षा के मामले में तो हमने जान लिया, लेकिन खालिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल व्यू भी अगर उसका देखा जाए, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा था, खालिस्तानियों का नाम काफी उछला गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल में जो आने वाले समय में पंजाब में जो चुनाव होने हैं, उसमें जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी खालिस्तानी मसले उठने हैं। और चूंकि पंजाब में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। 80 के दशक में समझिए कि वो खालिस्तान की मांग जो देश में चल रही थी, उसमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पूरा जो पंजाब है, पूरे पंजाब में के लोग खालिस्तान की मांग नहीं करते हैं। ये जो है कुछ लोग होते हैं, और उस समय भी खालिस्तान की मांग कर रहे, और उस समय भी समझिए कि पाकिस्तान की इसमें बड़ी भूमिका थी। और सबसे बड़ी चीज है कि तब इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाकर पूरे समझिए कि उनके जो है ना एजेंडा को खत्म कर दिया था। और ये जो है ना, ये खालिस्तान की मांग लगभग सदा के लिए खत्म कर दी गई थी। अब उसके जो नेता जहां तहां कनाडा और जहां तहां बचे हुए हैं, रह रहे हैं, वो रह कर इस तरह की आवाज उठाते हैं। और उस तरह की आवाज में समझिए कि बहुत सारी कहानी, अब पाकिस्तान इसमें क्या फायदा लेना चाहता है। अमरजीत जी सही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की शुरू से ही ये नीति रही है कि भारत में कहीं भारत को खंडित किया जाए। और उस खंडन में क्या है, जम्मू कश्मीर में अपना राह देख रहा है, कभी चीन के जरिए समझिए कि उधर जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके में अपना जुगाड़ बिछा रहा है, कभी समझिए कि अन्य क्षेत्रों में जो है देखता है कि जहां पर भी अपनी कुछ सरगर्मी बढ़ाकर जो है भारत में इस तरह के माहौल को खड़ा किया जाए। भारत की सुरक्षा एजेंसी और भारत का खुफिया एजेंसी दोनों ही काफी मजबूत है। और इसी मजबूती के वजह से ही समझिए ये जो घटना आई है, नगरोटा से लेकर दिल्ली पुलिस के पास जो भी सबूत सामने आए हैं,
उस खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी की ये समझिए कि सफलता इसमें है। लेकिन जहां तक खालिस्तान बनने की बात है और उसमें पाकिस्तान की भूमिका हर आतंकवादी संगठन में है। समझिए कि भारत में जो भी आतंकवादी संगठन की एक्टिविटी होती है उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की समझिए ISI जो उसकी खुफिया एजेंसी, उसकी भूमिका रहती ही रहती है। और ये सब कोई याद से नहीं है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है, देखिए किसी भी देश की मांग, खालिस्तान हो या कोई भी, हमारे देश के भीतर भी नक्सलिज्म है और नक्सलियों की क्या मांग है, वो भी एक अलग देश की मांग करते हैं, जो दंडकारण्य राष्ट्र की मांग वो भी करते हैं। ये भी 1967 से ही आवाज चल रही है। लेकिन क्या है, सरकार अपने बलबूते पर और अपनी जनता का ख्याल रखते हुए, उसके कल्याण की योजना चलाते हुए उस आंदोलन को रोकती है, रोकने का प्रयास करती है। भारत में कभी भी पाकिस्तान की कोई भी योजना, कोई भी एजेंडा, कोई भी प्रोपेगेंडा सफल नहीं होगा जब तक कि समझिए कि हमारी सरकार, हमारे देश की जनता और हमारी खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी मजबूत है। अब रही पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिशियन देखिए, ये जो पंजाब में चुनाव है उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी देखना चाहिए। पॉलिटिशियन भी इसका लाभ उठाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरह की घटना को, प्रोपेगेंडा को अंजाम तक पहुंचाकर लोगों में दहशत फैलाकर एक माहौल तैयार किया जा सकता है। हमें लगता है और हमें डर भी है कि इस तरह का माहौल कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी लाभ लेने के लिए कर रही हो। तो ये देखना होगा कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी है उसको मुस्तैद रखने की जरूरत है, ताकि वह पाकिस्तान हो या खालिस्तान से जुड़े हुए जो भी आतंकवादी गिरोह हो उसके मंसूबों को चकनाचूर किया जा सके। अंशुल, बिल्कुल। अखिलेश जी, लेकिन देखें कि भारत में हथियार पहुंचाने के लिए भी साजिश रची जा रही है। खालिस्तानी आतंकियों की यहाँ पर मदद से ISIS ने जो प्लान यहाँ पर बनाया है वो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि पॉलिटिकल व्यू में भी सम्मिलित होकर फिर इस तरीके का आतंक यहाँ पर फैलाया जाए या फिर जो व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है उसे चौपट किया जाए। देखिए ये जो है ना, राजनीति का षड्यंत्र जो है ना, आतंकवादी षड्यंत्र से भी बड़ा षड्यंत्र होता है। राजनीतिक षड्यंत्र को समझना बड़ा मुश्किल है और अमरजीत जी वहाँ बैठे हुए हैं, वो भली भांति जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र कितना खतरनाक होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर मान लीजिए कि हथियार पकड़े गए हैं, उस पर ISI का मुहर लगा हुआ है या खालिस्तान का मुहर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो है ना खात्मा होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा एजेंसी को समझिए अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के माहौल में खासकर किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसके जरिए कोई न कोई दहशत फैलाने की कोशिश की जा सकती है। तो हमारी मुस्तैदी इसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा, देखिए पहले क्या होता है कि कई स्तर पर वार किए जाते हैं। पहले प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उसकी यार में समझिए कि दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो ये जो अभी जो नगरोटा से लेकर दिल्ली तक जो झंडे पकड़े गए, आर्म्स पकड़े गए, उस पर मुहर पाई गई, इसका समझिए कि अंजाम क्या होना है। अंजाम यही होना है कि हम सतर्क रहें और उनके मंसूबों को खत्म करें। अगर उनको मंसूबों से अगर हम थोड़ा भी दिमाग को हटाते हैं, अपनी समझिए स्ट्रेटजी को कमजोर करते हैं, तो ISI तो इस फिराक में बैठा ही हुआ है। कोई भी देश, वो समझिए कि कोई भी राष्ट्र तक तभी होता है जबकि वहाँ की सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी मजबूत होती है। ये सफलता की बात है कि हमारी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी को समय रहते तमाम चीजों की जानकारी मिल गई और ये जो है ना हमको अलर्ट रहने के लिए संकेत दे रहा है कि हमको अलर्ट रहना है। जब तक 5 राज्यों के चुनाव ये गुजर नहीं जाते हैं तो हमको अति अलर्ट होकर रहना पड़ेगा एकदम। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें, जैसा कि अभी ये बताया कि एक पॉलिटिकल एजेंडा बहुत खतरनाक होता है, रक्षा अपनी जगह पर है और कई बार इस मामले पर आप और हम चर्चा भी कर चुके हैं कि कईयों बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ऑर्डर आने के लिए रुके रह जाते हैं और उसके बाद चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन ISIS जो है खालिस्तानियों के जरिए हमारी व्यवस्था को जो है वो चौपट करने के लिए भी घुस रहा है। अब आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में कई तरीके के दंगे वो भड़का सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये भी कहा जाए कि भी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में हथियारों की स्मगलिंग यहाँ पर हो रही थी, उस पर भी बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है। तो ये दोनों ही तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो या दूसरे सामाजिक संगठन हो, उनको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि या उन्हें आती भी कि खाली हथियारों के बल पर वो एक सेपरेट देश नहीं बना सकते, खालिस्तान नहीं बना सकते, या हथियार जम्मू कश्मीर को बाहर अलग नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारी जो आर्मी है या दूसरी संस्थाएं वो अपने आप में पूरी तरह समर्थ है उनको जवाब देने में। अब दिक्कत क्या आती है, आप यदि पुराने ऐतिहासिक तौर पर हम देखें कि अंग्रेज जो है सिखों को बाकी देश की जनता से अलग करने में काफी हद तक सफल रहे थे। उसके बाद आजादी के समय उनको वापस से जो है मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा गया, सब जुड़ गए, सबने देश की आजादी में लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी और अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन उसके बाद जो हमारी राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने भी कम रोल अदा नहीं किया। यदि हम 70s और लेट 70s और अर्ली 80s का देखें तो खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने में जनरल सिंह भिंडरावाले को एक यू कैन से गॉडमैन बनाने में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा रोल था। और यदि आज के परिदृश्य को देखें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो है रिजिग्नेशन देना है चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान से प्रेम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनसे गले मिलना और उनकी बोलना, तो ये हमें मतलब पॉलिटिक्स को दिखाता है कि किस तरह वो अपने आप को दुश्मन के साथ जोड़ रहे हैं या गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हथियार के बल पे कोई कार्रवाई करके कोई भी आतंकवादी संगठन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि देश की आर्मी या सुरक्षा एजेंसियों के साथ मुकाबला कर सके। ये वो कितना भी बड़ा है, जब आर्मी को हुक्म मिलेगा वो अपने हिसाब से उन पर कार्रवाई करेंगे। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हालांकि कुछ हद तक कहा जाता है कि इट वॉज ए मिस्टेक एंड उससे बहुत ज्यादा नुकसान था, हमारी जो सामाजिक ताना बाना था उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो हरमंदिर साहिब है गोल्डन टेम्पल वो हम सबके एक क्षमता की जगह है, लेकिन अड्डा को प्रयास करना पड़ा, भरसक उसमें अल्टीमेटली इसको खाली करा दिया गया। तो हथियारों के बल पे कुछ नहीं हो सकता। तो हम देखना है कि सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर इनको बढ़ावा ना मिले ऐसे लोगों को। तो जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले ही एलिमिनेट करके उनको मेरे हिसाब से तो कुछ भी जैसे भी कार्रवाई करके उनको अलग करना चाहिए कि जो दुश्मन देशों के साथ या उनके साथ इस तरह का प्रेम दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए कितने हथियार सुरंग के जरिए पहुंचा देंगे, कितने हथियार वो ड्रोन के जरिए ड्रॉप कर देंगे। अल्टीमेटली हमारी जो सेना है या जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन जिस तरह की ये भावनाओं को भड़का के, जैसे किसान आंदोलन के दौरान में जो जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर्स या उस तरह के नारेबाजी है, की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा तबका नहीं होता है जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो 0.01% भी है कि हमारे सामाजिक ताने बाने को पहुंचाता है। अदरवाइज ये जो सिख जो एक तरह से खालसा जो उनके जो रोकने के और वो ही सेपरेट होने के ध्यान करने लगे, तो ये हमारी आपस की जो से बॉन्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा है, नजर रखने की आवश्यकता है। हथियारों से कोई चाहिए हो, चाहे ISI हो, नहीं कर सकते। तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है तो सबको एक होके अपना इस पर नजर कराने की कौन ऐसे लोग हैं इस तरह की डिमांड कर नहीं हो रही है, वो विदेश से हो रही है, उसको कैसे किया जाए। और जो ऐसे लोग इस मतलब इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, उनको किस तरह अलग किया जाए, वो उसमें हमारी सुरक्षा एजेंसीज भी, चाहे उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको काम करना पड़ेगा, और हमारे जो सामाजिक संगठन है उनको, क्योंकि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट खत्म होनी चाहिए, तो ये आंदोलन और ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक सामाजिक व्यवस्था के तहत भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और हथियारों के दम पर ज्यादा ये लोग उत्पाद नहीं मचा सकते, लेकिन फिर भी भारत में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई में जो आईएसआई है वो लगा हुआ है, तो क्या मंशा है? नहीं, मंशा तो यही है कि देखो क्या होता है कि जैसे अभी पॉलिटिकल मूवमेंट चला या ये नॉन पॉलिटिकल भी कहिए, किसान आंदोलन के नाम पे ये आंदोलन चला, उस आंदोलन के दौरान या अभी जैसे इलेक्शन होंगे उस दौरान में आपस में जो कम्युनल राइट्स फैला देना, मारकाट मचाना, उस तरह की कार्रवाई हो सकती है। या जिस तरह 80s में जो फोर्टिफिकेशन किए थे कई जगह आतंकवादियों ने, उस तरह का भी प्लान हो सकता है। आर्मी को और जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे बीएसएफ हो, उनको तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है और वो अलर्ट हैं भी, वो अपने टाइम टू टाइम कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन उन सबसे ज्यादा जो मैं कह रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक, या जो लोगों के दिमाग में जो ये घर कर रही है कि वी आर सेपरेट, उसको रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि हथियार ठीक है, ये चेक कर रही है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं होने वाला। बिल्कुल। अखिलेश जी, अगर आपसे जानना चाहें, खालिस्तानियों की पीठ पर आईएसआईएस का हाथ है, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल है। और ये जो है ना, ये खालिस्तानियों में समझिए कि उनका जो गिरोह बहुत कम बचा हुआ है, उसमें से कुछ नेताओं और कुछ उनके समर्थकों के बीच आईएसआई के संबंध हमेशा उजागर होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, अब कोई पहली बार इस तरह के आर्म्स एमुनिशन पकड़े गए हैं। ये जो है ना, आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादी गिरोह जो है, अक्सर ये रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई जरिया उसको भारत में मिले जो भारत में आतंक फैला सके, भारत में समझिए कि उपद्रव मचा सके। और यही वजह है कि उनकी 71 के बाद से, खासकर जो है जो बांग्लादेश निर्माण के बाद से ही उनका ये आंदोलन एक तरह से मूवमेंट, प्रोपेगेंडा और समझिए कि उत्तेजक गतिविधियां चलती रही है भारत के खिलाफ। तो ये जो है ना, उसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान और खालिस्तानी की मांग करने वाले देश में है नहीं, कुछ एक लोग हैं। देखिए, किसी भी कम्युनिटी को बदनाम करना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस सब मिलकर ही इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। सबकी अपनी भूमिका है और सबका समझिए कि बहुत बड़ा भारत के निर्माण में और भारत के योगदान में समझिए कि बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही है। और समझिए कि सिखों का तो इतना बलिदान रहा है भारत। अब 1, 2, 4 सिख अगर मान लीजिए कि कोई गड़बड़ है या खालिस्तान की मांग करते हैं, तो पूरे कम्युनिटी को बदनाम करना, और यही वो चाह रहे होंगे, आईएसआई वाले लोग यही चाह रहे होंगे कि पूरे सिख कम्युनिटी को जो है बदनाम कर दिया जाए। दूसरी तरफ की भारत में अगर हिंदू अगर सबसे अच्छे हैं, तो उसी हिंदू में कुछ गलत हिंदू भी हैं जो गलत काम करते हैं, कुछ गलत जो है मुसलमान भी हैं जो गलत काम करते हैं। इसलिए 1, 2, 4 आदमी के गलती करने से पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान अक्सर यही करता है, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर अक्सर जो भी गतिविधियां उसकी पाकिस्तान से चलती है भारत के खिलाफ, उसी के रूप में यह खालिस्तान का मसला भी देखा जाना चाहिए। और रही बात आतंकवादी गतिविधियों का, तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम समझिए कि लद्दाख में जो भी कोई घटना घट रही है चीन के तरफ से, उसमें भी आईएसआई का हाथ है, वो भी सपोर्ट दे रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और इसको लेकर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर भारत के लोग मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण कर पाए हैं, तो ये राष्ट्र का निर्माण तभी अक्षुण्ण रहेगा कि भारत के लोग मजबूत रहेंगे, सुरक्षा एजेंसी हमारी मजबूत रहेगी और खुफिया एजेंसी हमारा मजबूत रहेगा। यही उसका पूरा ये है। बिल्कुल। अमरदीप सर, चलते चलते अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मसले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए अंशुल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आई एम फ्रॉम सिख रेजिमेंट एंड आई एम यू कैन से 90% आई एम ए सिख। आई हैव बीन टू गुरुद्वारास मोर देन एनी टेंपल एंड मेरा जो यू कैन से सब सिखों के साथ ही संबंध रहा है। उन सिखों ने लड़ाई लड़ी है और उतना देशभक्त और उतनी बहादुर कौम हमें दूसरी नहीं दिख सकती, और मैं नहीं मानता कोई और इतना बहादुर और देशभक्त होगा। लेकिन मैंने कश्मीर में ऑपरेशंस के दौरान ऐसा देखा कि जो आतंकवादी हैं वो हमारे सोल्जर्स को इंस्टिगेट करते हैं, अरे देखो 84 में तुम्हारे साथ क्या होता और तुम किनके लिए लड़ रहे हो, इस तरह की भड़काने वाली बातें वो करते हैं। जो नासमझ लोग हैं वो इन चीजों से भड़क जाते हैं, अदरवाइज दे आर
टोटली पेट्रियोटिक पीपल जी। एंड इस तरह की भावनाओं को भड़काने का जो काम कर रहे हैं वो गद्दार लोग हैं। और उनको हमें, जब बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे जो सोशल नेटवर्क है, उनको ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए और ऐसे लोग यदि मिले तो उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए कानून के तहत, बिकॉज ये हमारे सामाजिक सिस्टम को तोड़ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा तो हो, बिकॉज वी आर सेम। एक भाई सिख बन गया, एक भाई नॉन, और सिख तो कोई जरूरी नहीं है कि जो जिसने केश रखे हो वो ही सिख है। देखो सिख में दो, एक जो केशधारी है और एक सहजधारी है, यानी कि जो बगैर केश रखे हुए या 5 काकर रखे हुए गुरु को मानते हैं। आई एम ए सिख, आई फॉलो, आई बिलीव इन गुरुज, तो आई एम ऑल्सो ए सिख जी। तो पॉइंट ये है कि ऐसे जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो ऐसी सोच के स्वार्थी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों चाहे वो समाज के हों, उन लोगों को हमें नकारना चाहिए। बिल्कुल। और कानून के जरिए में लाके उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो देश में एक नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है और वो खालिस्तानी आतंकी संगठन के बारे में है। खालिस्तानी आतंकी जो है वो ISIS जो है वो देश की व्यवस्था में भी घुसकर, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें घुसकर और हथियारों के दम पर तो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर ही रहा है। और इसके साथ ही इसका खुलासा होने के बाद अब क्या आगे हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।